हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स की जो भी मैथडोलॉजी होती है टीचिंग से रिलेटेड, और वहाँ के टीचर्स की अपनी जो थोड़ी सी क्वेरीज होती हैं, थोड़े से जो कन्फ्यूज़न होते हैं टीचिंग प्लान, लेसन प्लान और पीरियड प्लान, इन सारी चीज़ों को लेके जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आज हम उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे जिसमें आज की वीडियो में हम, जैसा आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये केंद्रीय विद्यालय की डायरी का लोगो आपको दिख रहा होगा। तो इसमें डायरी के अंदर भी एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बट हम उसे ठीक से नहीं लिखते हैं, और ठीक से अगर हमने उसका यूज़ नहीं किया उन पर्टिकुलर कॉलम्स का, तो हम अपने जो मेन हमारा जो टारगेट है बच्चों के पर्पज़ से, बच्चों के असेसमेंट के पर्पज़ से, सो उनकी क्या परफॉर्मेंस है, इन सब चीज़ों से का जो आउटकम एक निकल के आता है वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। एक टीचर्स डायरी मेन टॉपिक हमारा होगा, और उसमें कैसे कैसे क्या क्या लेसन प्लान की क्या क्या हेडिंग्स होती हैं, उन्हें हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम किसी भी टॉपिक का ईजिली बहुत ही आसानी से हम उसका लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट टीचर्स डायरी। सो आप देख सकते हैं ये मेरे पास टीचर्स डायरी है केंद्रीय विद्यालय की, और मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ ये कैसी है। सो मैं इसको खोल रही हूँ। इसमें आप जो फ्रंट पेज देखेंगे, ये यहाँ पे सेम है जो मेरे पीछे लोगो दिख रहा है आपको, और आगे मैं बढ़ूँ अगर तो ये आप देख सकते हैं अब्राहम लिंकन का एक अच्छा सा नोट है। फिर ये फ्रंट पेज जो आप देख रहे हो ये एक टाइम टेबल है हमारा जो टीचर्स का होता है। फिर ये हमारा आ गया बायोडेटा का कॉलम आ गया, और जो आगे अगर मैं बढ़ूँ तो इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं टीचर्स को कैसे कैसे क्या क्या, या फिर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर कुछ कॉलम्स ऐसे आते हैं जिनमें हमें अब हमारी बुक लिस्ट लिखनी होती है, किस क्लास की है और किस सब्जेक्ट की है, या फिर उनके राइटर कौन है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। और फिर आता है कई सारे कॉलम्स ऐसे आते हैं जिसमें हमें स्प्लिट ऑफ सिलेबस हमें लिखना होता है, जिसमें साल भर का जो भी हमारा सिलेबस होता है किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का, वो हम कैसे कैसे मंथ वाइज डिवाइड करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं, और इसमें भी जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मेन प्रॉब्लम जो होती है वो हमारी लेसन प्लान से रिलेटेड होती है, और वही हम आज ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आगे से रिलेटेड जो जितनी भी टीचर्स डायरी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है वो, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और कुछ कॉलम्स ऐसे हैं, ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये है टीचिंग फिलॉसफी का कॉलम। ये भी एक बहुत मैटर करती है। ये टीचिंग फिलॉसफी, हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्कूल में जाएंगे तो हमें टीचिंग फिलॉसफी हमारी एक बहुत अच्छी होनी चाहिए। इवन इंटरव्यू भी हम जब देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर भी हमसे पूछते हैं हमारी टीचिंग फिलॉसफी क्या है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और इस पर भी अगर आप चाहें तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बट आज हम लेसन प्लान को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सो केवीएस का जो एक लेसन प्लान का जो एक फॉर्मेट है वो सब मैं ये सब आप देख सकते हैं इसमें। इसको मैं ब्रॉड में डिस्कशन करूंगी एक एक हेडिंग कि आप कैसे इजी वे में अच्छे से किसी भी टॉपिक पे आराम से सोच के बना सकते हैं। जनरली हमें हेडिंग ही नहीं समझ में आती है कि एक्चुअली हमें भरना क्या है। सो आज हम वही सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस डिस्कस। सो मैं खोल देती हूँ। सो आपके सामने अभी आप देख रहे हैं ये एक लेसन प्लान का पिक दिख रहा है आपको, जो कि मैंने खुद प्रिपेयर किया है, और ये आपको मैं एक एक हेडिंग अच्छे से बताऊंगी जो कि आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगी। सो पहली पहली हेडिंग आप देख सकते हैं जो कि ये डेट पड़ी हुई है, और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। आप यहाँ पे वो डेट मेंशन करते हैं जो कि जिस दिन आप लेसन प्लान अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। ये बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा कि आप इसमें वो डेट नहीं आएगी कि जिस दिन आप अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये वो डेट होगी जिस दिन आप अपना लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे। और दूसरी हेडिंग आप देख सकते हैं इजी है, क्लास एंड सेक्शन है, और मैंने आपको यहाँ दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे 2 क्लास दिख रही हैं, 4th B एंड 5 है। बिकॉज मैंने 2 क्लासेस इसलिए लिख रखी हैं बिकॉज जो मेरा टॉपिक है वो बैक टू बेसिक्स का है। जैसा आप देख रहे हैं इसमें B2 मीन्स बैक टू बेसिक्स मैंने शॉर्ट में लिखा है बिकॉज स्पेस कम था थोड़ा सा, तो ब्रैकेट में मैंने अपना टॉपिक भी लिख रखा है, इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स। सो यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाएगा जो भी है चैप्टर का नेम, जैसे कि जो भी होगा गोइंग टू स्कूल एनसीईआरटी की जो भी बुक है चल रही हैं, जो भी आपका टॉपिक है वो आप यहाँ लिख दोगे। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है जो भी आप इंग्लिश, मैथ, सीवीएस जो भी है आपका सब्जेक्ट आप लिख
देंगे, फिर नंबर ऑफ पीरियड रिक्वायर्ड, आपको कितने पीरियड की, आपको अपने टॉपिक्स को खुद सोचना होगा कि मेरा टॉपिक कितना बड़ा है, कितना लेंदी है, या फिर छोटे होने के बावजूद वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चे उसे कितने ज़्यादा टाइम में समझ पाएंगे, आपको नंबर ऑफ पीरियड कितने रिक्वायरमेंट, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन टीचर। आपको खुद अंदाज़ा लगाना होगा कि और क्या बच्चे हमारे उतने ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं ये कि बहुत जल्दी समझ जा रहे हैं, या फिर उन्हें थोड़ा सा और टाइम देने की ज़रूरत है। तो ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग अपना नंबर ऑफ पीरियड भर सकते हैं इसमें। फिर यहाँ पे आप जो डेट, ये वाला जो कॉलम है डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये वाली जो डेट है ये आप वो मेंशन करेंगे जिस दिन आपने अपना टॉपिक स्टार्ट किया। बिकॉज सडनली ऐसा समटाइम्स मीन्स ऐसा होता है कि हमने हमने लेसन प्लान बना लिया जिस डेट को, और नेक्स्ट डे हमारे साथ कुछ भी ऐसा सरप्राइजिंग हो गया कि हम स्कूल नहीं जा पाए, या फिर एनी हाउ हम चैप्टर नहीं स्टार्ट कर पाए। तो फिर ऐसी केस में क्या होता है, हमने जो डेट डाली है वो तो हमने कल की डेट डाली है, बट हम कल स्टार्ट नहीं कर पाए तो हमें 2 दिन बाद स्टार्ट करना पड़ा उस चीज़ को। तो ये वाली डेट जो होती है ये जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर उस दिन ही फिलेंगे, और ये मेरा सजेशन रहेगा कि इस डेट का कॉलम आप बाद में ही फिल करें, जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे उसी टाइम एट द टाइम आप इसको फिल करें, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए, ओवर राइटिंग नहीं होगी। अदरवाइज आपने अगर पहले से मेंशन कर दिया इस डेट को तो आपको ओवर राइटिंग करनी पड़ सकती है, इरेज करना पड़ सकता है लाइकवाइज। फिर अगली डेट जो आप हेडिंग देख रहे हैं ये है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन। ये आप पहले से भर सकते हैं नंबर ऑफ पीरियड के अकॉर्डिंग कि मैं इतने दिन में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई टॉपिक है जो कि नंबर ऑफ 4 पीरियड आपको रिक्वायर्ड है और ये 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो आप ये डेट पहले से मेंशन कर सकते हैं। बट जैसा अभी मैंने पहले डिस्कस किया आपको कि जैसे आपकी स्टार्ट करने की डेट वेरिएंट हो सकती है, इन द सेम वे आपकी ख़त्म करने की भी डेट वेरिएंट कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन जो है ये कॉलम और ये डेट ऑफ कमेंसमेंट का कॉलम दोनों ही मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों कॉलम को छोड़ देना चाहिए। इन कॉलम्स को आपको तभी भरना चाहिए जब एक्चुअल में कंप्लीट हो गया हो चीज़, या फिर आप जिस दिन एक्चुअल में आपने चैप्टर स्टार्ट किया उस दिन। सो इससे आपकी ओवर राइटिंग नहीं होगी, और अगर आपको लगता है कि नहीं इतने दिन में मैं डेफिनेटली कंप्लीट कर ही लूँगी तो फिर आप भर सकते हैं, बट सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप इसे छोड़ दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 हेडिंग है जो कि आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही इजी है, ये तो 4 हेडिंग्स हैं, बस इसमें कुछ नहीं करना है, बट ऐसा नहीं है। ये 4 हेडिंग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक मीनिंगफुल है। अगर आप इसको देखेंगे तो ईजी भी है, बट साथ ही साथ ये थोड़ा सा अगर आपने इसको समझ लिया तो हम इसको कम शब्दों में बहुत अच्छे से बना सकते हैं। पहली हेडिंग जैसे आप देख रहे हैं जो कि है जिस्ट ऑफ चैप्टर ऑब्लिक फोकस स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। इस पहले कॉलम में जनरली हम क्या भरते हैं, हमें जो हमारा जो चैप्टर है ये पहला कॉलम हमेशा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ईवीएस है तो ईवीएस में हम बच्चा क्या क्या चीज़ देखता है, जैसे मैंने ईवीएस का ले रखा है, देखिए आप विषय में मैंने ईवीएस डाल रखा है। तो ईवीएस में जनरली बच्चा ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, आइडेंटिफाई करता है चीज़ों को, उसका क्लासिफिकेशन करता है और डिस्कवरी करता है। सो ईवीएस में हम इस तरह की मोटी मोटी हेडिंग्स रखते हैं जो कि एक स्किल्स में आती हैं। ईवीएस में अगर हम स्किल की बात करें तो बच्चों में ऑब्जर्वेशन स्किल हो गई, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, ये सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। सो हम ईवीएस सब्जेक्ट में इसकी, वहीं अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, अगर आपको इंग्लिश का प्लान आप बना रहे हो तो इंग्लिश में आपकी कॉम्पिटेंसीज और आपकी स्किल्स ये डिफरेंट हो जाएंगी। इंग्लिश में अब बच्चा ऑब्जर्व करने की बजाय उसकी रीडिंग स्किल, उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल, उसकी राइटिंग स्किल, आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। तो अभी मैं फिलहाल ईवीएस की बात कर रही हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं सब्जेक्ट वाइज भी बना दूंगी इसे। फिलहाल ऑब्जर्वेशन एंड रीडिंग, अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे आप देख सकते हो, मेरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, स्टूडेंट्स आई ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू मैप। जैसे मैंने टॉपिक में लिख रखा है, मेरा टॉपिक इंडियन स्टेट्स और कैपिटल है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये प्लान बनाया हुआ है। सो आइडेंटिफिकेशन में बच्चा जो है अलग अलग पॉलिटिकल मैप क्या है या फिजिकल मैप क्या है इसके बारे में जानेगा, और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स क्या है, क्लासरूम डिस्कशन हो सकता है, वर्कशीट एंड क्लास टेस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। सेकेंड कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारा टारगेट लर्निंग आउटकम्स। टारगेट लर्निंग आउटकम जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लक्षित अधिगम परिणाम, यानी कि ये जो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर से, उस टॉपिक से, जो भी आप टॉपिक ले रहे हो उससे बच्चा क्या सीखेगा, बच्चे को क्या चीज़ नॉलेज होगी। अगर आप कोई भी टॉपिक ले रहे हो उससे आपका क्या आउटकम निकल के आएगा, क्या आपका मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा उससे। तो जैसे अभी मेरा जो टॉपिक है इस केस में इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल है, तो आप पढ़ सकते हैं इसे। टू बी एबल टू, बच्चा क्या सीखेगा, एक्वायर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनियन ऑफ
स्टेट्स। अब हमारी इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, उनकी जो फिर भी वो अलग अलग स्टेट्स होने के बावजूद वो यूनियन है एक तरह की। देयर इज़ वैरायटी इन यूनिटी, यूनिटी में ही ये सब है हमारा इंडिया कंट्री, जो कि अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड है फिर भी एक यूनियन है। तो बच्चा इस बात को समझेगा और वहाँ की हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ क्या हैं इन सब के बारे में जानने की कोशिश मीन्स वो समझ सकता है और आइडेंटिफिकेशन कर सकता है स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग स्टेट्स की क्या क्या लैंग्वेज होती हैं, वहाँ के फूड कल्चर क्या है, हैबिटेट कैसा है, रिलीजन कैसा है अलग अलग स्टेट्स का। तो ये सारी चीज़ें बच्चा इस चैप्टर के माध्यम से सीख सकता है। तो हमें बेसिकली सेकेंड कॉलम में हमें वही चीज़ें भरनी है कि कोई भी बच्चा किसी जो आप टॉपिक ले रहे हो, जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, उस चैप्टर से उसको क्या चीज़ मिलेगी, क्या नॉलेज मिलेगी, बच्चा क्या सीखेगा। ठीक है। सो थर्ड कॉलम की अगर मैं बात करूं तो आप हेडिंग में है जैसे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज प्लान फॉर अचीव द TLO, यानी कि थर्ड कॉलम जो आपका होगा इस टोटली डिपेंड ऑन योर सेकंड कॉलम, यानी कि आपका सेकंड कॉलम जो है, यानी कि जो बच्चा चीज़ें सीखेगा चैप्टर से उसको आप किस माध्यम से सिखाएंगे बच्चे को। अब हमें हर चीज़ को करने के लिए किसी सोर्स की ज़रूरत होती है। अब हमारा आउटकम तो हमने जान लिया कि बच्चे को हमें क्या सिखाना है, बच्चा इस चैप्टर से क्या सीखेगा, लेकिन किस तरीके से सीखेगा, आपकी क्या आपका प्लान रहेगा, आप ऐसी क्या चीज़ें करेंगे, क्या एक्टिविटीज़ आप ऐसी लेंगे जिससे बच्चा इजी वे में उस चीज़ को समझ जाए। सो इसमें इस थर्ड कॉलम में बेसिकली हम जो एक्टिविटीज़ लेते हैं और जो भी हमने प्लान किया होता है कि नहीं इस तरीके से मेरा बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा इस चीज़ों को, तो आप इसमें वो चीज़ें लिखेंगे। जैसे कि आप चैप्टर स्टार्टिंग करते टाइम आप उनसे कुछ क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस कर सकती हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछ सकती हैं, क्लास डिस्कशन कर सकती हैं इंडियन स्टेट्स आप अपने टॉपिक के बारे में, अलग अलग उनके हैबिटेट, कल्चर, लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों के बारे में आप उनसे कुछ क्वेश्चन सकती हैं, डिस्कशन कर सकती हैं और बच्चों को साथ में आप मोटिवेट कर सकती हैं। एक एक्टिविटी ये भी आप करा सकती हैं कि बच्चों को आप मोटिवेट करिए कि नहीं बेटा आप अपनी मदर टंग जैसे हम जानते हैं, उसके अलावा आप अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी जानिए। अलग अलग स्टेट्स जैसे हम पढ़ रहे हैं तो अलग अलग स्टेट्स में क्या सेम लैंग्वेज चलती है, क्या डिफरेंट लैंग्वेज है। तो इस पे बच्चा खुद से वर्कआउट करेगा जिससे उसको उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। क्यूरियोसिटी बढ़ने पे वो और ज़्यादा उसको मीन्स चांस मिलेगा एक्सप्लोर करने का। सो ये सारी चीज़ें आपकी थर्ड कॉलम में आएंगी। तो फोर्थ कॉलम की अगर मैं बात करूँ असेसमेंट स्ट्रेटजीज प्लान, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम ऑब्वियसली हमने चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर पढ़ाने का हमने एक्टिविटीज़ करा दी, बच्चे को आ गया, लेकिन लास्ट में सब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस द स्टूडेंट। हम बच्चे को किस तरीके से असेस करेंगे, उसका कितना सीखा उसने बच्चे ने, ये जानना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अगर हमें यही नहीं पता होगा कि बच्चा क्या सीख रहा है तो इस तरह तो एक लर्निंग की जो एक प्रोसेस होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सो ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट असेसमेंट स्ट्रेटजीज क्या आप प्लान कर रहे हैं। ये जैसा मैंने जिससे लिख रखा है, आपका अपना भी एक तरीका हो सकता है असेसमेंट करने का। इन माई केस आप देख सकते हो इंडिविजुअल टास्क हो सकता है, आप अलग अलग बच्चे को अलग अलग कोई भी टास्क दे सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, या फिर कोई बच्चा क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट होता है, कोई बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंट होता है, तो अपने बच्चे के एबिलिटी के हिसाब से आप उसको थोड़ा सा, अगर कोई बच्चा एवरेज है या फिर मीडियोकर है तो ऐसे करके, या फिर बहुत ज़्यादा वो मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है तो आप उस हिसाब से बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से उसको इंडिविजुअल टास्क दे सकते हैं। सारे बच्चों के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसे करके आप उनका फीडबैक लेते रहेंगे पॉइंट टू पॉइंट जो भी आपने डिस्कशन किया उसके बाद, तो इससे भी आपका असेसमेंट अच्छा हो जाएगा। साथ में आप अगर आपने जैसे मैंने टॉपिक लिया है इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल, तो मैं बच्चों को अपने एक ब्लैंक मैप दे सकती हूँ फिल करने के लिए कि हमने अब इंडियन स्टेट सारी पढ़ ली हैं, नाउ यू कैन फिल कि कौन सा स्टेट्स ऐसा है जो एरिया वाइज बड़ा है, कौन सा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ऐसे करके आप बिल्कुल असेसमेंट कर सकते हैं बच्चों का। और साथ में हम कोई भी क्विज कंपटीशन करा सकते हैं जिसमें हम स्टेट्स और कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये टॉपिक वाइज वेरिएट करता है कि आप कौन सा टॉपिक ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके क्विज क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। लाइकवाइज ओरल टेस्ट आप कर सकते हैं बच्चे का, एट अ टाइम रोल प्ले करवा सकते हैं आपका, और असाइनमेंट आप बच्चे को दे सकते हैं, दैट इज़ जनरली HW होता है, CW होता है। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो एक विदाउट मीन्स सॉरी इन 1 मिनट मैं आपको बताना चाहूँगी फिर से कि आपने क्या देखा। हमने 4 हेडिंग्स देखी। पहले में हम ये फोकस स्किल्स रखेंगे जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या स्किल्स बच्चा सीखेगा।
सेकंड कॉलम में हमारा आएगा कि बच्चा टॉपिक से क्या सीखेगा। फिर थर्ड कॉलम में हमारा आएगा कि हम उस टॉपिक को जो बच्चा सीखेगा उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या माध्यम हो सकता है। फोर्थ कॉलम में हम क्या भरेंगे, फोर्थ कॉलम में हम भरेंगे कि बच्चे को हमें असेस कैसे करना है, उसका हमें फीडबैक कैसे लेना है, उसका हमें टेस्ट कैसे करना है कि उसने कितना सीखा। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 2 हेडिंग और हैं जो कि हैं क्रॉस करिकुलर लिंक। क्रॉस करिकुलर लिंक में जनरली आपको वही भरना होता है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो वो टॉपिक अदर सब्जेक्ट से कैसे लिंक है, बिकॉज सारे ही सब्जेक्ट अपने आप में कोरिलेट करते हैं, चाहे हिंदी हो या मैथ्स हो या ईवीएस, सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है लिंक्ड विद मैथ्स। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन स्टेट्स है, 28 स्टेट्स हैं, नंबर्स आ रहे हैं ऑब्वियसली, तो नंबर से रिलेट कर रहा है जो कि मैथ्स का है। फिर आर्ट से रिलेटेड अगर मैं अपने ये इंडियन स्टेट्स के मैप को अलग अलग कलर्स में बच्चों से फिल करवाऊँ तो ये हमारा ड्राइंग से रिलेटेड हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में अगर मैं राइटिंग में लिखने को कहूँ स्टेट्स के नेम, तो ये हमारा हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आप देख सकते हैं कितनी ईजिली ये हमने एक टॉपिक ईवीएस के टॉपिक को मैथ से, आर्ट से, हिंदी से और इंग्लिश से रिलेट कर दिया। और लास्ट कॉलम आप देख सकते हैं जो कि है लाइफ स्किल इनहेंस्ड। इसमें मीन्स इसमें आपको जनरली वही चीज़ भरनी है कि आपने जो टॉपिक चूज़ किया है, आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, जो भी चैप्टर, उस चीज़ से बच्चा लाइफ में क्या सीखेगा, उसकी पर्सनल लाइफ पे, उसकी जो अपनी खुद की लाइफ है, रियल लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। सो अभी आप जैसे मैं इस लेसन प्लान की अगर बात करूँ तो इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल अगर टॉपिक है तो इसमें मैंने लिख रखा है रिफ्रेशिंग द बेसिक नॉलेज अबाउट इंडियन स्टेट्स। ऑब्वियसली उसका एक जो नॉलेज है वो मेंटेन होगा, साथ में सोशलाइजेशन बच्चा सीखेगा, एक जो उसकी लाइफ स्किल्स में भी काम आएगा। सोशलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समाज में रहते हैं, समाज में हमें अलग अलग लोगों से बात करनी होती है, अलग अलग लोगों के बीच में रहना होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये टॉपिक वाइज हमारा वेरिएट करता है कि हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं और उस टॉपिक से बच्चा क्या सीखेगा अपनी पर्सनल लाइफ पे, अपनी रियल लाइफ पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ये लेसन प्लान। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी छूट रहा है या फिर आपको कुछ भी जो भी क्वेरी है वो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।